वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। 2017 के पहले पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मनाए जाते थे। कर्फ्यू लग जाता था, दंगे शुरू हो जाते थे, कर्फ्यू प्रारंभ हो जाता था, कोई शिकायत करता था, झूठे मुकदमा में फंसा दिया जाता था। 2017 के बाद प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों को संदेश बहुत साफ है, दंगा करोगे तो कई पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगे लेकिन उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। शांति से रहो और शांति से रहना सीखो, अन्यथा आने वाली पीढ़ी का पहले से ही पट्टा लिख करके छोड़ जाओ। पहले जो माफिया और अपराधी सत्ता का सरपरस्त बनकर के गरीबों का, व्यापारियों का जमीनों पर कब्जा कर देते थे, शरीफ लोगों का जीना आराम कर देते, बहन बेटियों के लिए स्कूल जाना जिनके लिए एक चुनौती थी, जो चुनौती बन चुके थे, आज आप देख रहे होंगे अपराधी और माफिया आज किस रूप में आज डरे सहमे हैं, गले में तख्ती लटका करके चलते हैं कि साहब अब जान वकस दो, अब ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे। कल मैं कैराना में था, भाइयों बहनों याद करिए आज से 5 साल पहले कैराना में क्या होता था। कोई बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, कैराना में अराजकता थी, व्यापक पैमाने पे पलायन हो रहा था। और कल जब मैं गया तो मैंने एक ऐसे परिवार के घर में दोपहर का भोजन लिया जो 2015 में वहां छोड़ करके जा चुका था, 2017 के बाद आया है। और आज जब मैंने उस परिवार की एक छोटी सी बिटिया से पूछा, मैंने कहा अब तो भय नहीं लगता है, उसने कहा साहब भय कैसे, अब तो हमारी सरकार है और गुंडों को जहां जाना था वहां चले गए। याद रखना, जिन लोगों ने प्रदेश की राजनीति का अपराधीकरण किया था और अपराधियों का राजनीतिकरण किया था, इन लोगों के पास जब सत्ता आई थी, सत्ता का तो राजनीति का इन्होंने अपराधीकरण किया ही, लेकिन भाइयों बहनों इन्होंने प्रदेश के विकास को बाधित किया, अपने स्वयं के परिवार का भला किया, प्रदेश की संपत्ति को लुटा करके विदेशों में पैसा जमा किया। लेकिन हमारी सरकार ने कहा कि नहीं, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे ही, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी उसी कठोरता के साथ निपटने का कार्य भी करेंगे। और इसीलिए आप देख रहे होंगे अवैध संपत्ति बनाने वालों की संपत्तियों को जब्त की जा रही है। 1800 करोड़ रुपए की अब तक की संपत्ति हम जब्त कर चुके हैं। और साथ साथ जिन माफियाओं ने निर्दोषों की संपत्ति पर अपनी हवेलियां खड़ी कर दी थी, आज उन पर प्रदेश सरकार को बुलडोजर जब चलता है और संपत्ति पर गरीबों की आवाज बनने प्रारंभ होते हैं तो पता लगता है कि फिर वास्तव में ये अवैध संपत्ति अर्जित करना बेकार था। भाइयों बहनों, आज विकास के प्रत्येक क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कार्य हो रहा है। अभी मैं इससे पहले कटरा, जलालाबाद और तिलहर विधानसभा क्षेत्र की परियोजना का शिलान्यास कर रहा था। अभी शाहजहांपुर में हूं, यानी दोनों को मिलाकर के 500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अकेले शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर जनपद के अंदर। मेडिकल कॉलेज कभी सोचता था कोई यहां का व्यक्ति मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन आज मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में बन गया है। इस सत्र में वहां प्रवेश भी प्रारंभ हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा का एक आधार है। और भाइयों बहनों, इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से न केवल बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी बल्कि शाहजहांपुर और आसपास के जनपदों के नौजवानों को मेडिकल में प्रवेश की सुविधा भी शाहजहांपुर में ही प्राप्त होगी। शाहजहांपुर का जन्मदाता है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां जैसे महान क्रांतिकारियों का स्मरण सहज ही हम सबके सामने आ जाता है। देश के अंदर परमवीर चक्र विजेता जदुनाथ सिंह इसी धरती की पैदावार थे, जिन्होंने भारत की रक्षा करते करते
शहादत प्राप्त की थी और परमवीर चक्र से के सम्मान से, सर्वोच्च सेना के सर्वोच्च सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया था। और यही धरती है भाइयों बहनों, जिस धरती में स्वर्गीय विशनचंद्र सेठ जैसे महापुरुष हुए थे, जिन्होंने आज से 7 दशक पहले हिंदुत्वनिष्ठ राष्ट्रवादी राजनीति की अलग जगाने का काम किया था। न झुके, न रुके, न डिगे, न हटे, लगातार कार्य करते रहे। आज उसी का परिणाम है अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं तो आज आप सबको अभिनंदन करने के लिए आया हूं। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।